तो हेलो जयजन भैया। जय हिंद। पवन जी जय हिंद। जय हिंद चाचा। जय जिनेन्द्र भाई साहब, सभी को जय जिनेन्द्र। जय। और ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य हूँ अनुभवन प्रतिशन ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय निधि सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है तीसरा अध्याय, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के उपायों का वर्णन। गाथा नंबर 1। अब विषय क्या है जी, इसकी कैसे प्राप्ति होती है, उसके क्या साधन है? कि प्राप्ति का उपाय। उपाय के बारे में समझना है, ठीक है ना? वो उपाय बताया जा रहा है। इससे पहले विषय क्या था? हाँ, कि ये उस उत्साह बढ़ाने के लिए, शुद्ध रूप में उत्साह बढ़ाने के लिए था। कैसे उत्साह बढ़ाया जाए? किया था। अब उत्साह बढ़ाने से बात अब आ रहा है उपदेश उपाय का। जी। बड़ी पहला है, जिन बिंब के प्रक्षाल स्तुति पूजन आदि जाप से, जिन ग्रह बनाने पूजने आहार आदि दान से, जिन सूत्र अध्ययन ध्यान संयमशील इंद्रिय विजय से, व्रत तीर्थ यात्रा आदि गमन उत्तम क्षमा आदि धर्म से इत्यादि बहुविध विशुद्धि पूर्वक निजातम अर्थी को शुद्धात्म के ध्यान से चिद्रूप शुद्धि प्राप्त हो। अर्थ, जो मनुष्य शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें जिनेंद्र का अभिषेक करने से, उनकी स्तुति पूजा और जप करने से, मंदिर की पूजा और उसके निर्माण से, आहार औषध अभय और शास्त्र, इन 4 प्रकार के दान देने से, शास्त्रों के अध्ययन से, इंद्रियों के विजय से, ध्यान से, संयम से, व्रत से, शील से, तीर्थ आदि में गमन करने से और उत्तम क्षमा आदि धर्मों के धारने से क्रमशः शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? जी। कितने उपाय हैं? क्या कह रहे? हाँ, ये सब साधन है। तो इसमें ये उपाय हैं, ये क्रम से हैं, ठीक है ना? अगर क्रम से होते हैं तो ध्यान हो जाता है, प्राप्ति का उपाय बन जाता है, ठीक है ना? जी।
क्योंकि किसकी प्राप्ति करना है? शुद्ध चिद रूप की। शुद्ध चिद रूप की। तो शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति करना है। और शुद्ध चिद रूप कौन है? वो मैं ही हूँ। मैं हूँ। तो अब शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति वास्तव में शुद्ध चिद रूप के स्मरण से होती है, हम्म ठीक है ना? हम्म अब स्मरण के लिए आलम्बन है ये। हाँ जी, क्या? स्मरण के लिए आलम्बन है ये सब। हाँ, इतने जो उपाय हैं ये एक के लिए हैं। हाँ एक ऐसी क्रिया है मन की, नहीं, हाँ मन का विषय बन है, हाँ। उसके लिए है। हम्म क्योंकि शुद्ध चिद रूप तो हमें ही है। जी। अभी सबसे पहले तो मन में जो आए विचार में कि शुद्ध चिद रूप हमें है, हाँ पहली बात। हाँ फिर अब अपना जो स्वरूप है कि नहीं, हम्म पर रूप के साथ मिला हुआ है। हम्म तो और अपना जो अनुभव है अपने स्वरूप को जानने का, उसमें मन का निमित्त है। हम्म और मन की क्रिया है स्मरण। क्या? हम्म। मन में ही निर्णय हो सकता है, इसका स्मरण हो सकता है। तो स्मरण के लिए ये आलम्बन है ना? जी। जैसे भगवान है हम्म तो भगवान शुद्ध चिद्रूप है कि नहीं है? है। है। लेकिन अब शुद्ध चिद्रूप हम भी हैं। हाँ तो अब भगवान के दर्शन से हमें अपने स्वरूप की याद आए, हम्म तब हमारे लिए उसका उपाय बने, हम्म है ना? हम्म। और अब अब भैया अभिषेक, जैसे ये लिखा है अभिषेक करने से, तो यहाँ हाँ, अभिषेक का मतलब? अब अभिषेक करने का, जैसे पूजा, भगवान की पूजा होती है हम्म तो पूजा से पहले क्या होता है? अभिषेक तो होता है। जी। तो अभिषेक करोगे तो उनका स्मरण होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। अभिषेक कर रहे हो, हाँ। हम्म जैसे मान लो हम अभिषेक कर रहे हैं हम्म तो भगवान की प्रतिमा विराजमान होगी कि नहीं? होगी। तभी तो अभिषेक होगा। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। अभिषेक करने के समय ये प्रतिमा दिखेगी कि नहीं? हम्म तो अभिषेक की क्रिया होगी, अभिषेक का पाठ पढ़ा जाएगा। हम्म अभिषेक पाठ नहीं है? है। है। हम्म तो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण होगा हम्म कि किसका अभिषेक कर रहे हैं, हम्म जी कि नहीं? जी। कि भगवान का कर रहे हैं कि नहीं? हम्म कौन से भगवान है? हम्म किन तो किसमें मन लगेगा कि नहीं? हम्म तो आखिर ये काय में कारण बना? हम्म। शिव रूप शुद्ध के। चिद्रूप के स्मरण में, जी। कि नहीं? हाँ जी। जैसे अभिषेक पाठ में एक लाइन आती है, उसमें आता है किसका अभिषेक, भ्रांत चित खाता गोता। है किसका अभिषेक? हाँ, भ्रांत चित खाता गोता। भ्रांत चित खाता होता। अच्छा। हाँ, जैसे शुद्ध चिद्रूप की जानकारी नहीं है हाँ कि नहीं, हाँ और अभिषेक कर रहे हैं, हाँ ऐसा है कि नहीं? हाँ। हो ऐसा है, वो हो ही रहा है ऐसा। सामान्यतः ऐसे ही हो रहा है, जी। ऐसे ही जीव दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अभिषेक तो कर रहे हैं लेकिन भगवान का पता नहीं। लेकिन मालूम ही नहीं है किसका अभिषेक कर रहे हैं, हम्म लेकिन उनके मन में विचार है कि नहीं? हाँ, तो क्या विचार है उन्हें? कि हम अभिषेक कर रहे हैं अभिषेक कर रहे हैं। भगवान किन का। का करते हैं? कि भगवान का कर रहे हैं। हम्म। तो आचार्य कह रहे हैं कि शुद्ध चिद्रूप का अगर भान नहीं है हम्म तो उसमें मिथ्यात्व भी चल रहा है और अभिषेक भी हो रहा है। हम्म। क्या हाँ, मिथ्यात भी चल रहा है और अभिषेक भी हो रहा है। भी हो रहा है? हम्म
जबकि अभिषेक है वो प्राप्ति का उपाय है। हम्म भगवान का अभिषेक क्या है? भगवान की शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का उपाय है नहीं? तो भगवान के स्वरूप को जान के अगर अभिषेक करो तो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति भी हो जाती है। अगर बिना जाने करो तो प्राप्ति होती तो फिर वही होता है किसका अभिषेक? भ्रांत चित्त खाता गोता। जब अभिषेक कर रहे हैं तो मन में विचार है कि अभिषेक हम कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये भ्रांति। ये तो भ्रांति है जी जी। ये नहीं। अब किसका कर रहे हैं? कि भगवान का। तो भगवान का कर रहे हैं तो फिर भगवान कौन से भगवान का कर रहे हैं? कि सब महावीर भगवान का कर रहे हैं। तो जबकि अभिषेक तो एक क्रिया है यानी तो वहाँ भगवान जीव रूप से विराजमान है प्रतिमा में यानी और आप में भी इधर क्या है? इस शरीर में जो जीव द्रव्य है वो विराजमान है। क्या है कि पुण्य का उदय है कि नहीं, सुख भाव है कि नहीं, तो उसकी मनोचन का क्रिया है। तो अगर इसमें अगर विज्ञान है तो ये शुद्ध चिद्रूप का स्मरण हो जाएगा क्या? हाँ, अगर भेद विज्ञान है इस शरीर से भिन्न अपने स्वरूप का तो हो जाएगा स्मरण। नहीं तो फिर ये रहेगा कि अभिषेक हम कर रहे हैं कि नहीं भगवान का कर रहे हैं या नहीं? जी। और कैसे कर रहे हैं? काय से कर रहे हैं? जल कर रहे हैं जल से हाँ। कि नहीं? अब जल से कर रहे हैं। जल काय से लिया? जल जहाँ कलशों में जो पानी है वहाँ से लिया, पानी नल से लिया। जल जैसे हाथ में लिया कि नहीं? में कल हाँ जी कलश में लिया कि नहीं? और हाथ किन के हैं? हाथ हमारे हैं। हाथ मेरे हैं। मतलब ये शरीर की क्रिया है कि नहीं? हाथ आदि की क्रिया है, जल की है कि नहीं, प्रक्षालन है। अब ये सब इसमें जीव का विशेष ज्ञान होना चाहिए क्या? इसमें क्या होना चाहिए? जीव का विशेष ज्ञान होना चाहिए कि जो हाथ है, हाथ शरीर में लगे हैं और हाथ तो ये सब शरीर है, सब ये पुद्गल से बने रचना है और अंदर परिणाम है कि नहीं? और अंदर परिणाम हो रहा है। हाँ। अब से करने का भाव है कि नहीं? हाँ जी है। अब से करने का भाव किनका है? वो हमारा है, वो भी हमारा है कि नहीं? जबकि भाव है वो मन कसाय का भाव है जी, वो भी मन कसाय का भाव है, कर्म का भाव है। तो वहाँ भी जीव का विशेष ज्ञान चाहिए जी। और जिनका अभिषेक कर रहे हो वहाँ भी जीव है। हाँ नहीं? हाँ, जहाँ जिसका कर रहे हैं वहाँ पे भी जीव का भेद नहीं देखा और जहाँ से अभी शरीर से क्रिया हो रही है तो यहाँ पे भी भेद नहीं देखा जीव का। परिणाम भी हो रहा है, वो भी नहीं देखा। अभिषेक की क्रिया अगर जीव का विशेष ज्ञान सहित हो तो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण का कारण उपाय ऐसा नहीं है। हाँ जी। भगवान प्रत्येक शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का उपाय है और नहीं तो भगवान वो अभिषेक पाठ में लिखा है किसका अभिषेक? भ्रांत चित्त खाता गोता। लेकिन अगर भगवान का उपदेश लेके भगवान के दर्शन की विधि सीख कर फिर अभिषेक अगर हो तो वो स्मरण का कारण है शुद्ध चिद्रूप के। तो वो स्मरण का कारण है जी, ठीक है ना? और नहीं तो फिर ऐसे ही लगेगा कि अभिषेक हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हो? कि भगवान को साफ कर रहे हैं क्या? सफाई कर रहे हैं फिर इसको भगवान गंदे हो गए तभी तो कर रहे हो, अगर ये विचार रखे कर रहे हो तो। हाँ, तो वो प्रतिमा पे तो धूल वगैरह का हो सकता है करना कि नहीं?
लेकिन भगवान तो कर्मों से, जो कर्मों के राजा है, उससे ही रहित हो गए, जी। कि नहीं? तो अभिषेक प्रतिमा का है कि भगवान का है? हाँ, प्रतिमा जी का है, रख रखाव के लिए है हाँ उसका। हाँ, रख रखाव के लिए। अब भगवान उसमें विराजमान है, तो व्यवहार से ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का अभिषेक है। सही। कहा भी यही जाएगा, जिनेंद्र का अभिषेक। हाँ हाँ, कहा भी यही जाएगा। हाँ, कहा तो यही जाएगा, लेकिन अभिषेक करने वाले को क्या पता होना चाहिए? हाँ, कि उसमें उसको जीव जीव का भेद होना चाहिए कि जहाँ ये प्रतिमा जी, ये जिसका अभिषेक हो रहा है, ये परम औदारिक शरीर है, और इस परम हाँ, औदारिक शरीर ये इसमें भगवान जीव रूप से विराजमान है, ऐसा पता होना चाहिए। तो देखो, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण में कारण बना। जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, अगर स्मरण करके करेंगे तो शुद्ध रूप का कारण बनेगा। हाँ, जीव का विशेष ज्ञान अगर रख के करोगे तो अभिषेक में शुद्ध चिद्रूप का स्मरण आ जाएगा। और नहीं तो चित्त कोटा खाता रहेगा। हाँ जी, वहाँ पर भगवान है और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। अब इसके बाद क्या, कौन सा उपाय आया? इसके बाद है उनकी स्तुति। हाँ, उनकी स्तुति। नहीं तो अब जिनका अभिषेक कर रहे हो उनकी गुणानुवाद करना, क्या गुण स्मरण करना। हाँ, वो भी। अब वो किसके करें, शरीर के या भगवान के? अब उसके लिए है विनय पाठ। जी। उसके लिए क्या है? विनय पाठ। विनय पाठ पहले आता है, अभिषेक पाठ। हाँ हाँ। फिर आता है विनय पाठ। जी। तो विनय पाठ में भी शुद्ध चिद्रूप का स्मरण में कारण है, कि नहीं? जैसे विनय पाठ है, यह विद ठाड़ा होए के नहीं प्रथम पढ़े जे पाठ। जी। धन्य जिनेश्वर देव तुम ना से कर्म जो आठ। क्या? हाँ जी, ठीक है। देखो, शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में कारण बन जाएगा। हाँ। लेकिन कब? जब जीव जीव का भेद दिखाई देगा। हाँ, जब आपको जीव जीव का विशेष ज्ञान जी है, मन में स्मरण है कि जीव और अजीव अलग अलग हैं। हाँ। नहीं, जीव वस्तु अलग है और अजीब वस्तु जो पुद्गल है वो अलग है, कि नहीं? ये तो स्वरूप में अंतर है। जीव का लक्षण चेतन है और शरीर जड़ है। अब वो जड़ है, वो तीन तरह के शरीरों में है, तीन तरह के शरीरों के रूप में विद्यमान है। कौन? जी, जो शुद्ध रूप वस्तु है वो तीन शरीर में विराजमान है। शरीर है वो तीन तरह के शरीर के रूप में है, एक शरीर नहीं। हाँ हाँ, तीन शरीर के रूप में, नौकरम, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। जी। नहीं, और उसमें भगवान चेतन लक्षण से विराजमान है। हाँ जी। कि नहीं? तो अब है तो ये अंतर, कि नहीं है? तो शरीर जड़ है और भगवान चेतन है, लेकिन मिले हुए हैं। क्या? मिले हुए हैं, दूध और पानी की तरह। तो अब मिले हुए में भगवान के गुण भगवान के हैं, शरीर के गुण शरीर में हैं। हाँ जी। क्या? जी। हाँ, जो भगवान के गुण है वो भगवान में ही है और शरीर के शरीर में ही है। बेशक मिले हुए हैं, लेकिन किसी रूप शरीर भगवान रूप नहीं होता और भगवान शरीर रूप नहीं होता, ठीक ना? अब जो शरीर में लक्षण प्रकट है से भी भगवान की स्तुति की जाती है। क्या? हाँ जी, शरीर में जो शरीर प्रकट है तो उससे भी भगवान की स्तुति की जाती है कि भगवान को केवल 1008 लक्षण है। हाँ, कि नहीं? हाँ, आपके अनेक अतिशय हैं। हाँ, नहीं, और आपके संबोधन आदि विभूति है। कि नहीं? तीन लोक के जीव आपके वचन सुनने के लिए आते हैं, कि नहीं? जी।
आपकी दिव्य ध्वनि ऐसी है कि नहीं, तो ये सब काय में आएगा, स्तुति में। जी, गुण अनुवाद करना। हाँ, है ना, हाँ ये भी शुद्ध चिद्रूप की स्मरण में कारण है। हाँ है ना। जी। और अब जैसे उसमें आया है कि धन्य जिनेश्वर देव तुम ना से कर्म जो 8, तो इसमें मतलब 8 कर्म अलग है और भगवान अलग है, हाँ ऐसा विचार होता है। हाँ। नहीं, और क्या लिखा है उसमें विनय पाठ अनंत में। अनंत चतुष्टय के धनी तुम हाँ। ही हो सिरताज। हाँ, आप तो वास्तव में अनंत चतुष्टय के धनी हो, हाँ, कि समूषण के धनी हो। नहीं, अनंत चतुष्टय के। हाँ, आपका वैभव तो आपका अनंत चतुष्टय है। हाँ। समोषण है, ये तो तीर्थंकर प्रकृति का कार्य है, काय का कार्य है। हाँ, वो तो तीर्थंकर प्रकृति हो जिसके बनती है, तो इस तरह से समोशरण आदि विभूतियां दिखती हैं, वहाँ इंद्र के द्वारा रचाई जाती है। तो देखो, फिर जिस चित्ररूप के स्मरण में कारण बना जी भगवान की स्तुति, नहीं, जी। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्त बधु के कंठ तुम, 3 भुवन के राज। हाँ, मोक्ष लक्ष्मी के स्वामी हो आप। हाँ नहीं। हाँ। हाँ, और तिहु जग की पीड़ा हरन भवदधि शोषणहार। हाँ, तीन जग की पीड़ा हरण, तीनों लोकों में जो जीव हैं वे पीड़ित हैं। हाँ, कि नहीं, सब दुखी है। हाँ जी, ये कैसे दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, पीड़ित दिख रहे हैं। पीड़ित दिख रहे हैं। उन सबकी पीड़ा को हरने वाले हो आप। हाँ क्योंकि आपके वचन का सेवन करने से, आप में भक्ति भाव रखने से, कि नहीं, आपके संपर्क में रहने से जो शरीर संबंधी पीड़ाएं हैं, कि नहीं, जी। वे तो साता के प्रभाव से चली जाती हैं। और जो कर्म संबंधी पीड़ाएं हैं वे आपके गुणों के स्तवन से नष्ट हो जाती हैं। उनका ज्ञान हो जाता है कि ये पीड़ा अलग है, हम अलग है। क्या? हाँ जी, उनका ज्ञान हो जाता है भगवान के वचनों से कि ये अलग है, जो हाँ। कर्ममान शरीर है वो अलग है और हम अलग है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, भगवान ज्ञान हो जाता है, ये शरीर अलग है। शरीर की पीड़ाएं हैं वे तो पुण्य साधक वगैरह से बदल जाती हैं जी। और जो मन की पीड़ा है, हाँ, तो मन की पीड़ा क्या है कि मैं शरीर हूँ, शरीर मैं हूँ, कि नहीं, तो ये आपके गुणानुवाद से, कि नहीं, ये पता चल जाता है। यहाँ जीव का विशेष ज्ञान होता है। हाँ, तो मैं भी शुद्ध चेतन हूँ, दिखाई देना शुरू होता है। इस तरह से स्तुति से भी आप शुद्ध चित्रों का स्मरण होता है। हाँ नहीं जी। तो उसमें एक लाइन आई है ना विनय पाठ में, हीन भावना मिट गई, चिंता मिटी अशेष, निज प्रभुता पाई प्रभु, रहा ना दुख का लेस। हाँ जी, निज प्रभुता मिल गई मुझको तो। है ना जी लाइन? इसमें तो नहीं है भैया, विनय पाठ में तो नहीं है। कहाँ नहीं? विनय पाठ में नहीं है, किसी और में पूजा में होगी है। नहीं है ना, विनय पाठ में है। विनय पाठ अलग अलग है ना। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि अलग दूसरे में हो। तो उसमें हीन भावना मिट गई, तो हीन भावना क्या है? मिथ्या भावना। मैं दुखी, मैं सुखी, मैं शरीर में हूँ, यही हीन भावना थी। तो आपके गुण स्मरण से, यानी आपके स्वरूप को जानने से शरीर में हूँ जो भावना मिट गई। अब जब हीन भावना होती थी तो चिंता होती थी। हाँ जी। कि ये करना है, वहां जाना है, यानी ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो ये क्या है? ये सब चिंता है। चिंता है कि नहीं? तो जब
आप में भक्ति भाव आया, आपके गुणों का स्तमन किया, तो ये भी बात मिट गई जी। कि ये सब भाव तो हमारे नहीं है, हम्म, यानी हम्म, ये तो शरीर में हूँ इस विचार के साथ लगे हुए हैं, हाँ जी। ये चिंता काय के साथ लगी हुई है, शरीर में हूँ इसके साथ लगी हुई है। इसके साथ लगी है। और आपका जो वचन है उसमें क्या आ रहा है? जीव जीव का भेद आ रहा है। जीव जीव का भेद आ रहा है। हम्म, जब जीव जीव का भेद समझ में आया हम्म, तब ये दोनों बातें खत्म हो गई। खत्म हो गई चिंता रविनाश। ये कहा कि हीन भावना मिट गई, चिंता मिटी अशेष, निज प्रभुता पाई प्रभु, हाँ जी। और रहा ना दुख का लेस। जी। मैं मालूम पड़ गया कि जैसा आपका स्वरूप है वैसे गुण भी है, कि नहीं? हाँ जी। भी वैसे ही है। हम्म, तो देखो इस स्तुति से भी वही काम हुआ, स्मरण। हाँ क्योंकि प्राप्ति तो स्मरण से ही होगी। जी। क्या? जी, शुद्ध स्वरूप के स्मरण से ही होगी प्राप्ति तो। लेकिन उसमें ये सब लक्षण है, ये सब उसमें कारण है। हाँ जी, भगवान की स्तुति से इसमें कारण है। अब इसमें से जिस लक्षण से अच्छी तरह से शुद्ध चिद्रूप का ध्यान हो जाए जी। उस लक्षण का प्रयोग किया जाए, हाँ जी। कि नहीं? जी। कभी सबका किया जाए, कभी जिसमें जिससे ज्यादा ध्यान हो वो किया जाए। जी। जी। क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, उस लक्षण से करा था जिससे ज़्यादा ध्यान हो, भगवान का लक्षण देखकर उसको। क्योंकि भैया सुबह अभिषेक के टाइम तो बहुत भीड़ रहती है, वहाँ पे उपयोग लग नहीं पाता। देर से जाओ तो उपयोग लग जाता है अपने दर्शन में, भगवान के दर्शन में, जिससे भी हो। हाँ, मतलब ये है कि जैसे भी हो, हाँ जैसे भी, हाँ, जिस लक्षण से आपका मन लगे स्मरण में, नहीं, उस लक्षण से करना, उस लक्षण से करना सब में शुद्ध चिद रूप का स्मरण। फिर आया पूजा। तो पूजा करने से भी शुद्ध चिद रूप का स्मरण होता है, कि नहीं? हाँ जी। शुद्ध चिद रूप के स्मरण में भगवान का पूजन कारण है जी, पूजा में भी वही विधि लिखी है, पूजा में भी तो यही सब लिखा हुआ है। हाँ, पूजन में जो बातें लिखी हैं वे जीव के विशेष ज्ञान को प्रकट कर रही हैं। हाँ, और हमें जरूरत किस बात की है? हमें भी शुद्ध चिद रूप के स्मरण की जरूरत है। स्मरण की जरूरत तो है, लेकिन स्मरण जब होगा जब जीव का विशेष ज्ञान आए। जब, हाँ जी, जब विशेष ज्ञान आएगा जीव का तभी होगा स्मरण। जीव के विशेष ज्ञान की जरूरत है, जी, यानी जी, इसलिए जरूरत है कि शुद्ध चिद रूप के स्मरण के लिए। ठीक है, हाँ, ज्ञान की, विशेष ज्ञान की जरूरत है शुद्ध चिद रूप के स्मरण के लिए। हाँ 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 जी, हमारा प्रयोजन स्मरण हो जाए, हाँ जी, हाँ जी, तो स्मरण क्या है कि मन से होगा, हाँ तो और मन से आत्मा विषय बन जाएगा। हाँ, पहले ज्ञान होगा तो स्मरण भी हो जाएगा, कि नहीं? इसके लिए ये सब कारण है, सब उपाय के रूप में है। ठीक है ना? अब क्या फिर पूजा और जप करने से, जप करने से जी, अब जैसे नमोकार मंत्र है, हाँ तो इसका पाठ है, हाँ, तो जीवी शुद्धि चित्र के स्मरण में कारण है। क्योंकि नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है, तो वास्तव में नमस्कार का मतलब क्या है? जानना, उनके स्वरूप को जानना, पंच परमेष्ठी के। तो किन्हें जानना? शुद्ध चिद रूप को जानना, कि जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके स्वरूप को जानना। हाँ हाँ, जिनका हम नाम ले रहे हैं उनके स्वरूप को जानना। जैसे आपने इसमें नमस्कार मंत्र जाप किया, नमो अरिहंताणम, नहीं, शब्द हो गया। अब शब्द में किसी का नाम आया है, हाँ, अरिहंत नाम आया है, अरिहंत, तो अरहंत के स्वरूप का विचार करना। हाँ जी, नहीं, हाँ जी, कि कैसे अरहंत भगवान, हाँ, कैसे हैं,
हाँ, जिन्होंने ये 4 घातीय कर्मों का नाश किया है। कैसे हुए? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मिथ्यात्व गया। सबसे पहले उन्होंने जीव जीव का जानकारी ली, भेद ज्ञान करा, तो ज्ञान करके विशेष। है हाँ। कि नहीं, जो गृहस्थपना त्याग कर हाँ, और मुनि धर्म अंगीकार करके। हाँ। अपनी धर्म अंगीकार करके निस्वार्थ साधन द्वारा हाँ। हाँ। नहीं, हाँ। 4 घातीय कर्मों का क्षय करने से, है ना, तो इस तरह से आपने नाम लिया तो उनके स्वरूप का विचार होने लगा, जी। है ना। तो ये भी कारण है हाँ जप करना। जी। अब जब करेंगे तो उनके सबके स्वरूप का पता चलेगा, पांचों परमेश्वरों के। तो पंच परमेष्टि भगवान है, यानी पंच परमेष्टि भगवान, ये 5 जीव हैं। पांचों जीव हैं जी। तो ये पांचों जीवों का जो स्वरूप जानना हमारे लिए, हमारे शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में कारण है। हाँ। क्या? हाँ जी, इनके स्वरूप को जब हम जानेंगे तो ये हमारे शुद्ध रूप के स्मरण का कारण बनेंगे। हाँ, तो कारण बनेंगे। क्योंकि जब हम शिक्षा लेंगे कि नहीं, तो फिर इनसे लेंगे, यही बताएंगे कैसे उनके नष्ट हुए कर्म। उपदेश लेंगे। हाँ। तो किनसे लेंगे? इन्हीं से लेंगे। इनसे ही लेंगे, अनंत भगवान से। हाँ, क्योंकि इन्होंने ही कर्मों को और इंद्रियों को जीता है, कर्मों को नाश किया है। क्योंकि मैं कौन हूँ और यही जानते हैं। तो पर क्या है, ये कौन बताएगा? यही बताएंगे। यही बताएंगे। तो इसका मतलब है, और फिर हम जब युक्ति लगा के देखेंगे, जानेंगे, तो फिर हम वो स्वरूप किससे मिलाएंगे? इन्हीं से मिलाएंगे कि इनका भी ऐसा ही है और हमारा सिद्धों से मिलाएंगे कि ऐसे सिद्ध भगवान का ऐसे ही हमारा है। क्या कह रहे हैं सालू जी? क्या बोला भैया आपने? मतलब जैसे जप करने से लिखा है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। पंच परमेष्टि भगवान का जो नमस्कार मंत्र है, इसका जाप करो। हाँ। तो आप उच्चारण करोगे, हाँ। ये जिनका नाम लोगे वे कौन है? कि वे हाँ, जीव जीव नहीं। है। हाँ। तो अब वे जीव है, तो अब ये हमारे शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में कारण बनेंगे, इनका जाप। हाँ जी। नहीं। हाँ। तो जैसे अनंत भगवान है, हाँ। तो अनंत भगवान से हमें उपदेश मिलता है। हाँ जी। क्या मिलता है? उपदेश मिलता है, जीव जीव का भेद पता चलता है। तो उपदेश में, भगवान के उपदेश में ऐसा आता है कि जैसा हमारा स्वरूप है वैसे तुम्हारा स्वरूप है। जी जी। क्या? हाँ, जैसा हमारा स्वरूप है ऐसे ही तुम्हारा भी स्वरूप है। अब उस उपदेश में आते लक्षण जी। तो आप लक्षण मिला के और देख लो। हाँ। नहीं। हाँ। तो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण होने लगा। अब जब आप देखोगे लक्षण मिला के, इस पिंड में देखोगे, तो आपको क्या जानने में आएगा? मैं भी जीव हूँ, ये शरीर, जहाँ ये शरीर है। जैसे भगवान का परम आपने नमो अरिहंताणम कि नहीं ऐसा जब किया, जी, तो अनंत भगवान जीव है। हाँ, ऐसा है कि नहीं? और उनका लक्षण क्या है? चेतन। जो अनंत भगवान है तो प्रतिमा में प्रतिमा है, सामने कौन है? हाँ, महावीर भगवान की प्रतिमा अगर दिखाई दे रही है, चिन्ह है कि नहीं? जी जी। परम औदारिक शरीर है। हाँ। तो ये चिन्ह और प्रतिमा क्या बता रहे हैं? कि भगवान यहाँ जीव रूप से विराजमान है। जीव रूप से विराजमान है, और जो भगवान जीव रूप से विराजमान है वे केवल ज्ञान रूप से परिणमित हो रहे हैं। जी। कैसे परिणमित हो रहे हैं? केवल ज्ञान रूप से। केवल ज्ञान रूप से। अब केवल ज्ञान रूप से हो रहे हैं, ये कैसे पता चला? कि उनके संपूर्ण भगवान स्वयं और पूरा लोकालोक सब चेत रहे हैं।
नहीं, अब नहीं, प्रतिहार से ऐसे नहीं है। प्रतिहार। हाँ, जो प्रत्याहार है कि नहीं, अच्छा, हाँ, हम तो उन्हीं चिन्हों से समझेंगे उन्हीं चिन्हों से समझ रहे हैं कि यहाँ पर हाँ जो हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अष्ट प्रत्याहार ही दिखाई देंगे मुझे। ये प्रत्याहार तो दिख रहे हैं, हाँ जी, 3 तो पता छत्र चला दिख कि रहे हैं कि हाँ, नहीं, अरे भावमंडल दिख रहा है। हाँ, तो ये सब चीजें क्या सिद्ध कर रही हैं? भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। हाँ, कि भगवान यहाँ केवल ज्ञान रूप से विराजमान है। हाँ जी, तो ये सब चीजें कहाँ से आ गई वहां पे? हाँ रतन है कि नहीं, अशोक वृक्ष है, भावमंडल है कि नहीं, हाँ ये सब जी। चीजें कहाँ से आई? हाँ, ये केवल ज्ञान की महिमा है। केवल ज्ञान की जैसे अनंत चतुष्ट प्रकट हुआ है तो अपना पा गई। कि ये सब चीजें हैं कि नहीं, ये तीर्थंकर प्रकृति का उदय है ना। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का उदय है तो स्वयं प्रकट हो गई है। प्रकट ही है नहीं। हाँ, और इनमें बाहर कारण इंद्रादि है नहीं, और क्या है? और ये बता रहे हैं, ये सब लक्षण जी बता रहे हैं कि जो जीव यहाँ विराजमान है उन्हें केवल ज्ञान है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, जो जीव यहाँ विराजमान है अनंत भगवान, उन्हें केवल ज्ञान, केवल ज्ञान है जी। तो केवल ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि ये केवली के ही जिन्हें केवल ज्ञान है उन्हीं के उनके लक्षण देख रहे हैं और कहीं उन्हीं के ये 3 छत्र और अष्ट प्रत्याहार ये सब नहीं होते हैं जहाँ भगवान केवल ज्ञान से विराजमान। जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक ये लक्षण वहाँ आते भी नहीं है। नहीं आते। क्या पहले तो डिक्लेयर हो कि हाँ जी भगवान केवली बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे कि नहीं, लेकिन अभी भी मुनि अवस्था में है तो ये लक्षण नहीं आएंगे। जब तक अनंत चतुष्ट प्रकट नहीं होता तब तक ये लक्षण नहीं आते। हाँ, तब तक ये आते ही नहीं जी। जैसे अनंत चतुष्ट हुआ, केवल ज्ञान हुआ, सो ही आ जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, और दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं तो देखो आए और दिखाई देने लगे तो अब हम समझ गए। तब हमें रूपी पदार्थ दिखते हैं तो हमें तो तभी समझ में आएगा जी। तो हम जान गए कि जो भगवान है अब केवल ज्ञान रूप से विराजमान है। हाँ जी, जी। यही भगवान पहले मति सुति ज्ञान रूप है, जहाँ परिणत हो रहे थे, अब कैसे परिणत हो रहे हैं? हाँ, अब केवल ज्ञान रूप से केवल ज्ञान रूप से परिणत हो रहा है जी। तो इनके केवल ज्ञान में भगवान स्वयं प्रकाशमान है और पूरा लोकलोक, जो सब लोकलोक में जो पदार्थ हैं वे सब जानने में आ रहे हैं। सब जानने में आ रहे हैं। भगवान किसी रूप नहीं होते, इसलिए कैसे भगवान ऐसे शुद्ध चैतन्य रूप से विराजमान। अब भी भगवान, हाँ, अब भी भगवान ये कह रहे हैं कि आपका भी यही रूप है, आपका भी यही रूप है। तो अब हमने देखा हाँ, तो कि हमें ये शरीर दिखाई दिया। हाँ, तो भगवान ने बताया कि जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। तो हमारे पास हम जीव हैं, इसको जानने के क्या लक्षण है? ये शरीर, इंद्रियां, 10 प्राण कि नहीं जी। तो हमने भी जान लिया नाम, यहाँ 10 प्राण है, नाम भी है कि नहीं? हाँ, है। तो यहाँ हमने भी जान लिया मैं जीव हूँ। हाँ जी, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। अब यहाँ भी जैसे शरीर है, शरीर का रंग रूप है कि नहीं, नाम है कि नहीं है? शरीर में भाषा हो रही है, विचार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जी, हो रहे हैं। सुख दुख रूप अवस्था हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। हो रही है। साथ में विवाह परिणति हो रही है। हाँ जी। तो विवाह परिणति क्या है? हाँ, कि शरीर ही मैं हूँ, नाम मेरा है। हाँ, नाम मेरा है, शरीर में हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ कि नहीं? क्रोध मुझे आता है। क्रोध भाव हो रहे हैं। तो ये भी समझ जानने में आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं जानने में। तो जो विवाह परिणति है वो तीसरे शरीर का भाव है। हाँ जी। सुख दुख है वो दूसरे शरीर का भाव है जी। और आकार आदि है वो पहले शरीर के हैं। पहले शरीर के हैं। ये 3 शरीर अलग दिखाई देने लगे। हाँ, अब इनमें ज्ञान है नहीं है और ज्ञान हो रहा है जी। इससे क्या सिद्ध हुआ? हाँ,
कि मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। हम्म, नहीं, तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो होता हुआ दिख रहा है, हम्म, तो आखिर वो ज्ञान किसे हो रहा है? मुझे ही हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप युक्ति लगा के देख लिया। युक्ति लगा के देखिए, जो भगवान ने बताया था कि जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, तो हाँ। अब मुझे पता चलने लगा मैं ही जीव हूँ, मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही जीव हूँ, मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, है हाँ नहीं? जी, हाँ जी, तो देखो सूचित रूप का स्मरण होने लगा। होने लगा। अब ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप है, भगवान ने जैसे बताया था चेतन स्वरूप है, ऐसा दिखाई देने लगा कि वो चेतन स्वरूप है। उसमें क्या है? स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश है, वो ज्ञान स्व का प्रकाशक है। स्वामी मैं जीव स्वयं, तो अस्थि भाव में मैं स्वयं चेत रहा हूँ। हाँ और जी, ये शरीर के भाव और शरीर का आकार आदि यानी जी, ये भी चेत रहे हैं, चेत रहे हैं। लेकिन चेतन नास्तिक भाव से किसी रूप नहीं होता, इसलिए मैं कैसा हूँ? शुद्ध चैतन्य हूँ। तो अब ऐसा शुद्ध चेतन है कोई? जैसे भगवान ने बताया, भगवान शुद्ध चेतन थे, ऐसे ही शुद्ध चेतन में दिखाई देने लगा। तो अब ऐसे स्मरण से, ऐसे जानने से शुद्ध रूप का स्मरण होने लगा। जी, अब ऐसे साक्षात विराजमान सिद्ध भगवान है। हाँ जी, जैसा हमने यहाँ युक्ति लगा के देखा, ऐसा कोई जीव है लोक में? हाँ, ऐसे इन्हीं भगवान की वाणी में आया है कि ऐसी 8 कर्मों से रहित सिद्ध भगवान विराजमान है सिद्धालय में। अब आचार उपाध्याय और साधु है, हाँ जी, इनसे हमारा वार्तालाप होता है, इनसे हाँ जी, संपर्क होता है क्या? हाँ, इनसे वार्तालाप हो सकता है जी। हाँ, इनसे वार्तालाप हो सकता है, संपर्क हो सकता है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हम अपनी परेशानी कहें तो ये सुन सकते हैं, हाँ जी, कि नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं। हाँ, और उनको भाव आया तो वो उपदेश भी दे सकते हैं। उपाय भी बता सकते हैं, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, तो ये भी जीव हैं जी, और अनंत और सिद्ध भगवान है, वे भी जीव हैं, वे भी जीव हैं। कि नहीं? तो ये 5 परमेष्टि है, ये 5 जीव है, हाँ जी, कि नहीं? और हमारे लिए मोक्ष मार्ग में शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में कारण है, जी, है ना? जी, क्योंकि ये जीव है और जीव का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन, हाँ जी, तो वे सब चेतन है, अनंत भी चेतन है, शिव भी चेतन है, यानी आचार उपाध्याय और साधु महाराज सब कौन है? वो भी चेतन है, वो भी चेतन है, और सबके चैतन्य में परिणमन हो रहा है। ज्ञान तो प्रकाश रूप से। में तो केवल ज्ञान रूप से हो रहा है। हाँ जी, जी, आचार उपाध्याय और साधु में ज्ञान प्रकाश हो रहा है। जी, जैसे अनंत और सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान में लोकालोक प्रकाशमान है और भगवान स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन भगवान किसी रूप नहीं होते, इसलिए कैसे हैं? शुद्ध चेतन है। तो यहाँ आचार उपाध्याय और साधु भगवान है, इनके ज्ञान में भी क्या है? ज्ञान का प्रकाश है, इनका प्रकाश है। अब यहाँ भी देह और देह के भाव, कि नहीं? हाँ जी, ये 28 मूल गुण की क्रिया, कि नहीं? परिणाम वगैरह सब चेत रहे हैं, सब चेत रहे हैं, कि नहीं? और जो मुनराज है वे स्वयं चेत रहे हैं। जी, लेकिन भगवान किसी रूप नहीं होते, इसलिए ये भी शुद्ध चेतन है, जी, कि नहीं? तो अब जैसा इनका स्वरूप है, ऐसे ही हमारा स्वरूप है। हाँ जी, तो ये जप करने से ये हुआ। हाँ, ऐसे नमोकार मंत्र का जप किया तो हमने अपने शुचित रूप का स्मरण किया। अब क्या कह रहे हैं? फिर है मंदिर की पूजा और उसके निर्माण से। हाँ, मंदिर की पूजा और उसके निर्माण से। अब जिसमें जिंदे विराजमान है वो जिनालय है क्या? हाँ जी, तो अब क्या है, जैसे शरीर है तो आप कहाँ विराजमान हो अभी? शरीर में। तो शरीर की देख रेख करते हो कि नहीं? हाँ जी, करते हैं। हाँ, तो ऐसे जिन मंदिर में जिन देव विराजमान है, अच्छा,
जी, तो मंदिर की भी क्या होती है, पूजा होती है। हाँ पूजा हाँ, होती है, क्योंकि साफ इसमें सफाई हाँ, वगैरह रखा होता है कि नहीं। अच्छा, अच्छा। हाँ, जो क्या किन का, अब जैसे सफाई तो घर में भी करते हैं, सफाई मंदिर की भी करते हैं हाँ, कि नहीं। हाँ, तो प्रणाम कहाँ कहाँ लगते हैं ज्यादा, मंदिर मंदिर में, हाँ, क्योंकि भगवान ठीक है विराजमान है वहाँ। कि नहीं। हुँ, जैसे आप एक जैसे झाड़ू लगाने का काम है हुँ, कि हुँ, नहीं, हुँ, तो एक झाड़ू लगाने का काम हम घर में करते हैं हुँ, और एक मंदिर में करते हैं। हुँ, तो चित्त की निर्मलता कहाँ रहती है, मंदिर में। हाँ मंदिर में। हुँ, तो ऐसे भी शुद्ध चिद्रू का स्मरण होता है, हुँ, निर्वाण से भी होता है। हुँ, जैसे आप अपने लिए घर बनवाओ जी, कि नहीं, जी, तो आप घर बनवाते हुए विचार आएगा कि नहीं। आएगा। तो आप क्या विचार आएगा, घर में कैसे सामान रखा जाए, क्या-क्या, घर का ही विचार आएगा, घर की तो वस्तुएँ का। जैसे ड्राइंग रूम है तो देखो जी हाँ, हमारा ड्राइंग रूम है, कैसे यहाँ बने, बेड क्या यहाँ सामान बन रखें। रहा है कि हाँ, नहीं, हाँ, 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 अभी बना नहीं, बन रहा है कि हाँ, नहीं। हाँ। तो विचार आते जा रहे हैं कि यहाँ ये सोने का कमरा है, हुँ, ये स्टडी का कमरा है, हुँ, और ये बेडरूम है, ड्राइंग रूम है हुँ, कि नहीं, यहाँ हम सोएंगे, यहाँ पे हुँ, पढ़ेंगे, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ मेहमानों का कमरा है, ये बातें तो आएंगी। यही आएगी, हाँ जी। हुँ, तो ये तो घर के निर्माण, जब घर का निर्माण करोगे तो ये विचार आएंगे कि हुँ, नहीं। हुँ, ये गार्डन है और ये है हुँ, कि नहीं। हुँ, और जब मंदिर का निर्माण करोगे तो हुँ। तब कौन से विचार आएंगे। हाँ, तो कि तो भगवान की जो वेदी है, भगवान यहाँ हाँ, विराजमान होंगे, जहाँ भगवान यहाँ विराजमान होंगे शुद्धि करनी नहीं, है, ऐसे करनी है। शुद्ध। तब तो देखो फिर शुद्ध रूप का स्मरण होने लगा। हाँ, अब आगे क्या कहा, उसके बाद है आहार, औषध, अभय और शास्त्र। इन चार ये चार प्रकार के प्रकार का दान। दान हुँ, कि नहीं। हुँ, तो दान भी शुद्ध रूप का स्मरण का कारण है। हाँ, जी। ये चार प्रकार का दान किन्हें दोगे। हाँ, ये जो चार संघ हैं, मुनिराज है, जो श्रावक मुनिराज, उनको। कि नहीं, तो हाँ, मुनि हार का, श्रावक और श्रावक, श्राव का जी। कि नहीं। हुँ, दान चार प्रकार का, चार संघ को दीजिए। जी। तो चार चार संघ है और चार तरह का दान है। हुँ, तो अब ये दान दिया जाएगा तो हमें इससे क्या लाभ होगा। हाँ, क्योंकि वो हमें जीव के विशेष ज्ञान होने का वो कारण बनेंगे, वो हमें उसके बारे में बताएंगे। तो हमें बताएंगे हाँ, कि हमारा कल्याण कैसे हो। जी, तो देखो फिर शुद्ध के स्मरण में कारण बन गए वो कारण बन जाएंगे स्मरण का। हाँ, कि नहीं। ये इसका तो आगम में प्रसिद्ध उदाहरण है हाँ, कि नहीं। हाँ, वो जो चार जीव थे ना जो जंगल में, हाँ, चार, हाँ, नेवला और वो चार थे हाँ, जो, चार जीव थे हाँ, कि नहीं। और अनुमोदना चार करी थी उन्होंने। चार मंत्री थे, हुँ, 10 जीव थे, 10 जीव हुँ, आदिनाथ भगवान के साथ लगे थे, 10 जीव। हाँ, हाँ, तो दो तो वे स्वयं ही थे, एक तो आदिनाथ भगवान खुद, हाँ, और उनकी एक पत्नी थी। वो हाँ, हाँ, 2 जीव जी हो गए, हाँ, और चार उनके पहले मंत्री थे, जी, कितने हो गए, 6। 6, और 4 जीव जंगल में मिले थे जी, हार के समय। जी, तो ये 10 जीव हो गए। ठीक है, हाँ जी, अब ये 10 जीव बहुत बहुत वक्त तक मतलब साथ साथ रहे, हाँ, मिलते ही रहे, मतलब उनका मिलन होते ही रहा। हाँ, हाँ, बाद में सब मुझ चले गए हाँ, कि नहीं। हुँ, तो देखो उनने तो केवल अनुमोदन ही करी थी, हाँ, केवल देखा था और अनुमोदना की थी। तो भी शामिल हो गए हुँ, कि नहीं। अब चार प्रकार का दान अगर हम करते हैं हुँ, तो हमें इनसे उपदेश मिलता है। हुँ, तो देखो ये भी शुद्ध रूप के स्मरण का कारण है। हुँ, और जिनवाणी में भी लिखा है, बिन दान साधु श्रावक दोनों लय नहीं बोध को। क्या हुँ, क्या लिखा है, बिन दान श्रावक साधु, बिन दान साधु श्रावक दोनों बिन दान साधु श्रावक दोनों। लय नहीं बोध को। क्या है, मिले नहीं,
लहे नहीं बोध को, लहे मतलब नहीं बोध। हाँ, मतलब मैं कौन हूँ ये नहीं जान सकते। हाँ, इनके बिना। हाँ, मतलब ये कि अगर हम साधु को दान नहीं दें हम्म तो साधु को सब पदार्थों को जानने स्वरूप केवल ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ क्या? जी, अगर हम उनको दान ना दे तो। हाँ, अगर दान का कार्य नहीं हो पाए हाँ तो साधु को केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ आत्मज्ञान तो उन्हें है, हाँ लेकिन केवल ज्ञान होना है जी, कि नहीं होना? होना है। होना है। तो जब 4 तरह का दान मिलता है हाँ तब उसको केवल ज्ञान का साधन बन जाता है। हम्म क्या? क्योंकि शरीर के लिए चाहिए, जैसे आहार हाँ, लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज़रूरी है, जिससे कि वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो बैठे। जाके ध्यान लगाएंगे हाँ कि नहीं? हाँ हाँ, तो ध्यान लगाएंगे तो केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो ध्यान लगेगा, अच्छे से लगेगा तो वो जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान हाँ, होगा। तो देखो अब जब केवल ज्ञान हो गया तो फिर हमें उपदेश मिलेगा, हम्म तब हमारा काम बनेगा। हम्म और हम जो दान देंगे तो उनको वो दान केवल ज्ञान में लगेगा। हाँ, जो दान दिया गया वो केवल ज्ञान में लगेगा। जब उन्हें केवल ज्ञान होगा तब हमें उपदेश मिलेगा। हाँ जी, सही है। तो देखो, एक हम और हमारे और मुनराज के बीच में एक दान है। हाँ, बहुत बड़ी बात लगी है ये भैया आज इतनी तो। ज़रूरी। हाँ, हाँ, बहुत ही। आज बहुत बड़ी बात ये लगी कि भैया ऐसे जुड़े रहेंगे तभी हमारा वो हो सकता है हाँ, कल्याण। तभी तो पाएगा। हाँ जी जी। वही तो लिखा है, बिन दान साधु श्रावक दोनों लहे नहीं बूझ को। हाँ हाँ, उनका केवल ज्ञान रुका रहेगा। और हम ऐसे ही जुड़ सकते हैं उनसे। हाँ, हम ऐसे भी जुड़ सकते हैं। तो मतलब अब उन्हें तो हैं? दान भी कितना जरूरी है, कि दान से कितना है ना? लाभ है। दान नहीं देंगे तो फिर उनके पास पहले तो फिर जाएंगे ही नहीं। दान देने के लिए जाना पड़ेगा, उनको देंगे तो वो नहीं उनका। पढ़ सकते नहीं। हम्म और वहां में ये भी लिखा है कि साधु की सांच प्रतिष्ठा लग के दीजिए। हम्म मतलब उनकी प्रतिष्ठा भी लग लो आप। प्रतिष्ठा लकले मतलब 28 मूल को 9 निर्ग्रंथ हो। प्रतिष्ठा मतलब भैया। मतलब अंतरंग बहिरंग परग्रह से रहते हैं, ये भी देख लो। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब लख लो मतलब देख लो, उनकी हाँ, प्रतिष्ठा मतलब ये मतलब है कि कि वो जैसे मान लो परिग्रह। हाँ जैसे आप व्यापार है आपके यहाँ कि हाँ नहीं? हाँ हाँ। तो आप जैसे किसी को धन दे रहे हो कि नहीं, तो धन देते हुए आप जो देखोगे कि नहीं, ये वापस करेंगे कि नहीं? हाँ हाँ, देखेंगे। उनको प्रतिष्ठा नहीं देखोगे उनकी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, कि हाँ, ये मतलब ये उस हाँ, लायक, मतलब वो बात उनमें है कि नहीं है, कि ये हाँ, जो मतलब हमारा ये मान लो उसमें। हाँ आप तो आप धन दोगे किसी को तो ये देखोगे कि नहीं कि ये इनकी रेपुटेशन क्या है। हाँ, तभी देंगे जी। जी। हाँ, ये धन हमसे ले रहे हैं तो जो वापस दे देंगे कि नहीं? क्या चाहे किसी को दे दोगे? नहीं, हर किसी को तो कोई नहीं देता। नहीं देंगे हम्म कि नहीं? तो ऐसे ही ये दान है हम्म कि नहीं? जी, तो ऐसे ये साधु की प्रतिष्ठा भी देखी जाती है ठीक है। कि नहीं? हम्म तो इस तरह से ये दान दोनों के उपकार में कारण बनता है। वहाँ उनको केवल ज्ञान का लाभ होता है, हाँ, और हमें में उनसे होते अपने कल्याण का। हाँ। और भैया हमने कुगुरु को दे दिया तो वो उससे हमारा फायदा ही नहीं होगा, वो तो हमारा हमें ना निरोध में ना ले उन्हें जाएगा। केवल ज्ञान होगा, हाँ, ना वो तो हमें फुगटी फायदा, का हमें पालन मिलेगा। हो जाएगा। तो वो तो लिखा है ना, सांच साधु की प्रतिष्ठा रख के दीजिए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है प्रतिष्ठा, ये यही तो है, दिल खुश हो प्रतिष्ठा गया। देखो। हाँ, प्रतिष्ठा देखो। हाँ, मतलब प्रतिष्ठा देखना, आप पंचदृष्टि का व्यापार महत्व कर रहे हो समझना है। तो आप उन्हें ही आप धन वगैरह देते हो जिनसे आपको जिन समझ में आया कि ये वापस करेंगे, ईमानदार हैं कि नहीं? हम्म एक व्यापारी व्यापार करता है अनेक व्यापारियों के साथ, तो उन किन के साथ व्यापार करना चाहता है कि जो ईमानदार। हम्म कोई बेईमानों के साथ कोई व्यापार तो कराना नहीं चाहेगा कोई, नहीं नहीं चाहेगा। तो ऐसे ही ये है कि नहीं? जी।
तो देखो ये भी सूक्ष्म ध्रुव के स्मरण का कारण है। ये भी कारण बन गया। हाँ, अब आगे क्या है? आगे है शास्त्रों के अध्ययन से। हाँ, शास्त्रों के अध्ययन से। हाँ, ये तो हम हमारे साथ साक्षात कर ही रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि शास्त्रों में पूरे द्वादशांग में क्या लिखा है? इक्षुदात्मा का ही स्वरूप शास्त्र लिखा बताया। है हाँ, कि नहीं? तो जैसे ही आपने पढ़ना चालू किया, सुनना चालू किया, तो फिर होने लगा स्मरण। हाँ। ठीक है ना? जी। अब शास्त्रों के अध्ययन के बाद इंद्रियों के विजय से। इंद्रियों के विजय से। अब शास्त्रों के अध्ययन जैसे समाचार जी आपने पढ़ा कि नहीं, तो वहाँ पे ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, तो देखो सबसे पहले आत्मा का परिचय आया। किनका परिचय आया? आत्मा का, मेरा। हाँ, मेरा, कि नहीं? अब फिर आया कि तुम जान क्या रहे हो। फिर क्या आया? हाँ, कि हम जान क्या रहे हैं। जान क्या रहे? अगर तुम जान रहे हो तो दूसरी गाथा आई। क्या है दूसरी गाथा? ये क्या था? जीव चारित्र दर्शन ज्ञान। ये नहीं, वो था। ये तो चौथी गाथा है। हाँ, ध्रुव अचल। जीव चारित्र दर्शन ज्ञान। हाँ, जीव चरित्र दर्शन ज्ञान तो समय निश्चय जानना। नहीं, कर्म कुंडल के प्रतिष्ठा पर समय जीव जानना। तो स्वसमय पर समय की बात आ गई, जबकि आचार्य ने प्रतिज्ञा काय के लिए थी? जी, समय को बताने की। फिर समय, अब स्वसमय पर समय की बात आई, तो ये क्यों आई है ये बात? क्योंकि हमारी बुद्धि इसी में है, पर में अपना मानते हैं हम इसको। ये बात इसलिए आई कि हमारी बुद्धि में जो भूल है उसे दिखाने के लिए। जी, बुद्धि की भूल ठीक करने के लिए। हाँ जी। क्योंकि समय तो पहली गाथा में आ गया कि नहीं, लेकिन अब तुम क्या जान रहे हो? कि तुम अगर ये जान रहे हो शरीर में हो, तो पर समय की बात आई बात कि ये तो पर समय पना है कि नहीं? तो पर समय पना ग्रहण करने योग्य है कि छोड़ने योग्य है? छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य है कि नहीं? तो उसके लिए फिर समय पना बताया है ना जी। अब फिर आचार्य ने तीसरी गाथा लिखी कि नहीं? तब क्या बताया? एकत्व निश्चय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जो एकत्व में। तब आचार्य जी बताया कि ये जो बंधन की कथा है कि नहीं, ये हमने अपनी बुद्धि से खुद चालू की है। मतलब ये कथा केवल हमारी बुद्धि में चल रही है जी। इस कथा से समय में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, हमारी बुद्धि में चल रहा है। हाँ, ये कथा केवल हमारी बुद्धि में चल रही है जी। तो उसका जो असर आएगा वो हमारे पास तो आएगा यहाँ कि नहीं, अनुभव में तो आएगा, लेकिन समय में इसका कोई फर्क नहीं है। समय में इसका कोई फर्क नहीं। हाँ, समय के स्वरूप में कुछ नहीं हो रहा है। हाँ जी, जैसे मैं पवन हूँ जी, हम समझ रहे हैं कि नहीं, तो इसका असर हमें तो अनुभव में आएगा। हाँ, हमें तो आएगा, हमें तो इसका। हाँ, लेकिन जो मैं जीव है वो जीव में कुछ फर्क नहीं आएगा जी। वो तो ऐसे ही ध्रुव चलन, वो तो ऐसे नहीं, वो तो एकत्व में निश्चित है। हाँ जी, अभी तो कहा एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक। जैसे आप शरीर में हो चाहे कितना समझो कि नहीं, लेकिन आप हो नहीं पाओगे, ऐसा नहीं हो पाएंगे। तो फिर ये कथा कहाँ चली? विचारों में कि नहीं, तो इसका असर कितने जीवों पे आएगा? हम पे ही आएगा। हाँ, केवल आप पे ही आएगा जी, है ना जी। उससे बने बंधन कथा जो विरोध नहीं है तत्व में। हाँ, अगर हम उससे विरोध देख रहे हैं, एकत्व को नहीं देख रहे,
तो हाँ। बंधन कथा बन रही है। यहाँ दो चीजें हैं और आप मिला हुआ जान रहे हो, तो इसका मतलब तुम ये कर्म विरोध पैदा कर रहे हो। हाँ जी, वे दोनों एक तो हो नहीं रहे हैं, नहीं हो रहे। तो ये कहाँ से पता चलेगा? स्वाध्याय से। हाँ जी, हाँ जी, जी, तब आपको मालूम पड़ेगी, तब आपने खुद का बस इतनी सी बात है, हाँ, इतनी सी बात के ऊपर इतना बड़ा संसार चल रहा है। हाँ जी, जी, सिर्फ हमारे विचार पलटते ही ये बात हाँ, सीधी हो जा रही है। जी, क्या कह रहे हैं विनोद वही सर। हाँ, तब मालूम पड़ा केवल इतनी बात से ही इतना बड़ा झंझट खड़ा हुआ चार गति का। कि हमें तो कोई बहुत खास बात निकली नहीं। क्या करे आरती? हाँ जी भैया। क्या? हाँ, बस इतनी सी बात से चार गति का झंझट शुरू हो गया। हाँ, तब तब तो मतलब बात कोई कठिन है कि सरल है? भैया बुद्धि में आ जाए, समझ में आ जाए तो बहुत सरल है, उपदेश बढ़िया मिल जाए तो बहुत सरल है। सरल है कि कठिन है? नहीं भैया, बहुत सरल है। एकत्व की बात जानना सरल है कि कठिन है? बस भैया इसमें दो पॉइंट है ना, अगर बात उपदेश अच्छा सही मिल जाता है तो बहुत सरल है, और उपदेश ही नहीं है तो फिर बहुत कठिन है, कितने भी उपाय करो मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो आखिर सरल है कि नहीं? समझ में आए हाँ तो जी सरल भैया, है, नहीं सरल है। समझ में आना चाहिए भाई साहब। समझ में तो आना चाहिए, वो बात सही है कि नहीं, लेकिन वास्तव में सरल है कि नहीं? वास्तव में तो बहुत सरल सरल है। है भैया। सरल है। हाँ, अब उसका प्रमाण क्या है कि वास्तव में सरल है? त्रियंच को भी तो भैया हो जाता है, वहाँ उनके पास कुछ नहीं है। हाँ जी, बात सही है, क्योंकि सरल का त्रियंच को सम्मेलन हो रहा है, वही सिद्ध कर रहा है कि सरल है, जी, ठीक है ना? तो ये सब शास्त्र से मिल गया। जी, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये सब हमें शास्त्र के अध्ययन करने से मिल गई सब बातें। अब कि किस तरह इस पूरे पूरे प्रकरण को हम सूत्र चतुर्वेद के स्मरण में कैसे बदले? कि कैसे ऐसे बदले कि जैसे शास्त्र हमारे सामने है, और जो शास्त्र में लिखा है, शुद्ध आत्मा का जो वचन लिखे हैं और जो उनके व्यवहार निश्चय ऐसे जो वाणी आई है, ये शास्त्र सामने दिख रहे हैं, तो ये विषय बन रहे हैं, जो शब्द दिख रहे हैं वो विषय बन रहे हैं चक्षु इंद्री का। और हमारी बुद्धि में ऐसा है कि हम आँख से देखते हैं तो ये मिथ्या भाव चल रहा है, और ये दिख रहे हैं शब्द, तो इसका मतलब इंद्री काम कर रही है, और इंद्री काम कर रही है तो इसका मतलब मैं जीव हूँ। और ये वचन जो है ये अच्छे लग रहे हैं, तो अच्छे लग रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं तो यहाँ पे कषाय भी है। और ये हम आँख से, ये वचन हम आँख से देख रहे हैं तो ये मिथ्या भाव भी है। तो ये वचन अंत कहाँ देखे यार? नहीं, वचन जिसे देख रहे हैं, हमें ऐसा विचार है कि इन जो कर्णेंद्रिय का विषय है कि नहीं? हाँ, जैसे जो आप बोल रहे हैं वो कर्णेंद्रिय का है, लेकिन जो दिख रहे हैं सामने जो लिखे हुए शब्द दिखाई दे रहे हैं, चक्षु का विषय है, हाँ मन का विषय है कि नहीं? हाँ। चक्षु का और मन का। तो अब इसमें ये पता चला कि इनमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। हाँ, इनमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। तो किन्हें हो रहा है ज्ञान? ज्ञान मुझे हो रहा है, जीव को हो रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है, और चेतन है वो ज्ञान का प्रकाश है, उसमें स्वयं पर प्रकाशक शक्ति है, और उस स्वयं में स्वयं जीव भी चेता और अपना गुण भी चेता, और पर में जो ये शब्द जो इंद्रिय है और जो शब्द है जिनमें ज्ञान नहीं है, ये भाव भी चेता, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती, ऐसा नास्ति नाम का धर्म भी है, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो देखो अब ये हो गया इंद्रिय विजय। हाँ, जो ये बन रहे थे इंद्रिय विजय हो गई। हाँ, शास्त्रों के अध्ययन से, फिर उसके बाद लगा इंद्रियों के विजय से। हाँ, अभी तो 31 नंबर गाथा का जन्म हुआ। जी 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 जी। पर इंद्रिय जय।
है ना। अब जब आप इंद्रिय विजय में निपुण हो गए, फिर दूसरा लक्षण क्या आया? हाँ, इंद्रिय विजय के बाद आया ध्यान से। ध्यान, कि नहीं? इंद्रिय विजय के बिना ध्यान नहीं हो सकता। हाँ, इंद्रिय विजय के बिना ध्यान नहीं हो सकता। किसका ध्यान करेंगे, क्योंकि फिर पता ही नहीं। आरती, हाँ जी भैया, हाँ, इंद्रिय विजय के बिना ध्यान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये लक्षण क्रम से चल रहे हैं। जी। इसमें लिखा है क्रम से, तो इसमें एक क्या क्रम निकला? लास्ट में है इंद्रिय विजय, ये भी क्रम नहीं है। इंद्रिय विजय के बिना ध्यान नहीं हो सकता। किसका ध्यान करोगे? करेंगे किसका? ध्यान तो आत्मा का करना है। आत्मा करोगे, और आत्मा कहाँ है? इंद्रिय की आड़ में है? इंद्रिय की आड़ में, शरीर में। आत्मा कहाँ है? कौन आत्मा है वो जिसका ध्यान करना है? मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। और आप हो कहाँ? हाँ, ये शरीर में, इंद्रिय में। तो शरीर खुद इंद्रिय है। जी। क्या ये शरीर क्या है? इंद्रिय है। हाँ, इंद्रिय है। हाँ जी। तो कौन सी इंद्रिय है? शरीर, स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन, और बाकी बात अलग अलग जगह अलग अलग इंद्रियां लगी हैं, हाँ जी। कि नहीं? तो अब आप जब इंद्रिय विजय नहीं कर पाए तो ध्यान नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। हाँ, वो क्रम है, पहले शास्त्रों का अध्ययन होगा, फिर इंद्रिय की विजय होगी। हाँ, क्योंकि जीव और अजीव दोनों यही हैं। हाँ जी। आप स्वयं जीव हो और इंद्रिय अजीव है, हाँ जी। और इंद्रिय का विषय वो भी अजीब है। वो भी अजीब है। तो वो इंद्रिय बताएगी कि मैं जीव हूँ। तो जब आप इसमें मतलब परफेक्ट हो जाओ तो फिर ध्यान हो जाएगा। और भैया फिर यही तो ध्यान है कि इंद्रिय बता रही है मैं जीव हूँ, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, होने लगा ध्यान। ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, चेतन में सकल प्रकाश शक्ति है। अब ये ध्यान हो रहा है बराबर, है ना। तो किसका सफलता किन्हें मिली? जिन्हें इंद्रिय विजय का लक्षण आया। हाँ हाँ। जिन्हें ये पता चला कि द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ और आत्मा, कि नहीं, ये एक पिंड बंधन में तो हैं लेकिन अलग अलग है। क्या? हाँ जी, अलग अलग है। क्या करे अर्चिका जी? माली जी, जी भैया, क्या? इस पिंड में ही इंद्रियां हैं, ऊपर वाले शरीर में, इनसे विजय करेंगे तो ही शुद्ध चित्त का ध्यान। मतलब ये है कि तो आत्मा अर्थात मैं और ये इंद्रियां एक पिंड बंधन में तो हैं। हाँ जी। लेकिन हाँ जी, हाँ जी। इंद्रियां तीन जगह तीन नाम से कही गई है, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय से पदार्थ। हाँ जी। और आत्मा। जी। तो ये तीन तो एक जैसे हैं और आत्मा अलग है। आत्मा अलग है, लेकिन जहाँ ये तीनों हैं वहीं भगवान है। वहीं पे भगवान है। जी। और इनका और भगवान का क्या है? स्वरूप विपरीत, स्वरूप विपर्य है, कि नहीं? हाँ जी, स्वरूप विपरीत है। हाँ जी। क्योंकि ये जड़ है और भगवान चेतन है। जी। तो जब इस तरह का ज्ञान करोगे, कि नहीं, तब ध्यान होगा। जी। अब आगे क्या कह रहे? उसके बाद है संयम से। हाँ, संयम। और फिर व्रत से, शील से, शील से। नहीं, तो जब आप इनमें निपुण हो गए तो अब विशेष ध्यान होगा तो इधर यहाँ होगा। क्या? हाँ, विशेष जब तो ध्यान ये क्रम ज्यादा से से ही ज्यादा सारे आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ठहरेंगे तो अब संयम, व्रत, शील ये सब आएगा। ये विशेष ध्यान है, ये विशेष हो गया। ध्यान के आलम्बन है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ भैया, कितना सुंदर क्रम आया कि भगवान की स्तुति पूजा करके, इन सब चीजों को करके, उनसे जुड़ के, तब हम इंद्रियों पे विजय प्राप्त करेंगे शास्त्र अध्ययन से। अब ध्यान करेंगे
तो ये संयम व्रतशील सही ये आएंगे विशेष ध्यान के लिए। ये विशेष ध्यान के हैं। हाँ जी। जैसे अभी अब आप इस क्रम में आप कहाँ हो? अभी तो भैया अब हम ये देखने जा रहे हैं हम कहाँ हैं यहाँ, कि नहीं? हाँ, इंद्रियों के विजय करने में है भैया एकदम। हाँ, तो अब हमें शास्त्र अध्ययन में, हाँ शास्त्र अध्ययन में और इंद्रियों के विजय करने में, हाँ जी, कि नहीं? और ध्यान में, है नहीं? धर्म ध्यान में, हाँ जी। लेकिन ध्यान में कम है, इंद्रिय विजय में ज्यादा है। इंद्रिय विजय से इंद्रिय विजय में कम है, अध्ययन में ज्यादा है, हाँ हाँ है नहीं? हाँ जी। भाई साहब, इस क्रम से एक चीज और सामने आ रही है बहुत बड़ी तरीके से कि हम अपना निर्णय करें तो हम किसी भी भास में नहीं जा रहे हैं, उसी क्रम से चल रहे हैं। कहीं नहीं है भात पाएगा, हमें कोई भाषा नहीं है। हम ये देखना चाह रहे हैं, ये तो ठीक है, हम कहाँ हैं ये देखना चाह रहे हैं, कि नहीं? तो ये सब जितने लक्षण आए जब सब शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का उपाय है ना? हाँ जी, हाँ जी। भैया संयम में भी तो आ सकते हैं। तो संयम में तो संयम है आपको नहीं, आप जैसे ना मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, इसी भाव पे बार बार आ रहे हैं, तो यही तो संयम है। असंयम हो ही नहीं रहा। जैसे असंयम होता है फिर संयम पे आ जाते हैं। नहीं। अच्छा, तो जी वो देखो, जो तरीका आगम में है वही तरीका आप आगम में जो संयम बताया है वो संयम वही उसको तो रखनी पड़ेगा। संयम नहीं, हाँ, ऐसे अगर करोगे तो चले जाओगे भास में। क्या करे आरती? हाँ जी, नहीं मुझे बस ऐसे ही लगा कि जी ये तो संयम है कि अपन शुद्ध चैतन्य का अनुभव जो हो रहा है वही तो संयम है। असंयम हो ही नहीं। वो तो सही है, वो बात तो सही है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसकी रेपुटेशन जब बढ़ती है जब बाहर का संयम सामने हो। हाँ ठीक है, समझो बात को। हाँ जी ठीक है भैया। हाँ, फिर जी भाग में चले जाएंगे। हाँ जी, ये फिर बाहर का संयम आएगा ही नहीं, क्योंकि संयम तो यही है। तो बाहर का संयम, तो फिर बाहर का संयम अगर कुछ भी नहीं है तो फिर ये तीर्थंकर भी दीक्षा ले रहे हैं कि नहीं? नहीं तभी सिद्धि होती है। हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू अपनी जगह है। आत्मा का अगर इसको मिला रहे थे इसलिए बोला कि शास्त्र का अध्ययन फिर इंद्रियों का विजय, अब इंद्रियों का विजय हो रहा है तो ध्यान भी हो रहा है, तो यही तो संयम है। मतलब ऐसे बताया था। वो तो ठीक है, सही है कि नहीं? लेकिन तो अगर उसकी बात आएगी तो फिर बाहर का संयम भी रखना पड़ेगा सामने। तो भाई साहब वो संयम तो सहज होगा, उसको करना तो पड़ेगा। नहीं, सहज होगा वो तो जब आपको जीव का विशेष ज्ञान होगा तो आपको मालूम ही पड़ गया कि ये तो कर्म का भाव है कि नहीं? क्या? हाँ हाँ, तो आपको मालूम, जब आप शास्त्र अध्ययन से ही चल रहे हो, इंद्रियों के विजय करके चल रहे हो, तो भ्रम तो है ही नहीं। हाँ। लेकिन ये तो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण जैसे आपको भी हो रहा है कि नहीं? क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जैसे स्मरण हमें भी हो रहा है, इस समय भी हो रहा हो रहा है है और ये स्मरण मुनराज को हो रहा है, तो कोई अंतर नहीं है। बहुत अंतर है। हम तो अभी हमें बहुत कम समय के लिए ऐसा भाव हो रहा है, वहाँ तो काफी टाइम बाद, मतलब बहुत देर तक कर रहे हैं। वो उनका शुद्ध चिद्रूप का स्मरण हो रहा है, वो संयम व्रतशील रख के हो रहा है। और वैसे भी उनका गुण स्थान देखो तो वो वहाँ पर वो छठा गुण स्थान है, यहाँ हमारा भी पहले में ही चल रहे हैं, तो बहुत फर्क आ गया। वैसे ही बहुत अंतर है। अब भैया पहले गुण स्थान से अभी हमें आगे भी तो बढ़ना है। तो हमें समझ में नहीं आया कि आगे भी चलना है अभी हमें। आगे मतलब आगे क्या क्या है अभी तो और देखना सब है ना कि नहीं? तो हम यही संतुष्ट हो गए आगे। हाँ, यहाँ संतुष्ट थोड़ी होना है जी। यहाँ संतुष्ट हो जाओगे तो तुम तो खुद फिर चक्कर में पड़ जाओगे। भैया फिर सही कह रहे हैं, आप भाष में चले जाएंगे। चले जाओ भाष में, पक्की बात है। हाँ, आप यही संतुष्ट हो गए कि नहीं? तो यहाँ संतुष्ट हो गए, आपको कुछ विशेष उपलब्धि थोड़ी होगी। नहीं तो भाई साहब जी तो भास कैसे हुआ? चिद्रूप का अनुभव सहज हो रहा है, मतलब कहने का है आप डिले हो गए। सुनो, भाषास की बात नहीं है, डिले हो जाओगे। जैसे आपको एक लक्ष्य है कि नहीं, तो वो लक्ष्य में देरी आएगी कि नहीं? क्या करे अर्चिका जी?
हाँ जी भाई आएगी, 100% आएगी। देरी आएगी, देरी होगी। क्योंकि भाई आगे का रास्ता दिख ही नहीं रहा, हम तो यही संतुष्ट होकर आ रहा। मतलब तो फिर अगर जैसे मान लो अवरत दशा में कोई जीव है कि नहीं, हाँ जी, तो अगर वहाँ पे अगर रुक जाओगे तो फिर डिले हो जाएगा प्रोग्राम। भैया तो ये अभ्यास क्यों करेगा, इसका अभ्यास बढ़ाएगा कि अपना अभ्यास, ये आगे का रास्ता नहीं दिखेगा तो मतलब इसका जैसे टारगेट नहीं आगे बढ़ना। हाँ, कर्मनाश है तो कर्मनाश जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए कि डिले होना चाहिए? अब ये जो चौथे गुलिस्तान में आए उनका डिले क्यों हुआ, इसी कारण तो हुआ डिले। और क्या मतलब ये है कि जैसे 41 प्रकृतियों का बंद तो रुक ही जाता है, लेकिन और बंद तो चालू है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो वाला बंद कैसे मिटेगा? कि और अपने चौथे गुलिस्तान में चारों अनियोगों से अभ्यास करेगा ये जी। हाँ, अब ये आएगा संयमशील तप कि नहीं? हाँ जी, यहाँ रह के जो अभ्यास होगा शुद्ध चिद्रूप का कि नहीं, जी तो गुण श्रेणी निर्जा होगी। बिल्कुल। तो यहाँ संतोष नहीं होना था, गुण श्रेणी निर्जरा भी करनी थी। हाँ, फिर गुण श्रेणी निर्जरा नीचे तो होती नहीं है असंयम दशा में। हाँ जी, नहीं होती। देश वृत्ति को भी नहीं होती। हाँ जी, तो आखिर इनकी कीमत है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। मगर भैया एक बात भी है कि जो ये जितने भी जो भाव आए हैं वो क्रम से वो अपने आप आते हैं। हमें ये सोच के नहीं करना कि हमें ये करेंगे तो ये होगा, अब आगे हमें ये करना है, वहाँ प्लानिंग नहीं चलती, वहाँ तो अपने सूक्ष्म ग्रुप का ही काम चलता है। हाँ बिल्कुल अपने आप आएंगे जी, सब सही है। हाँ, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए कि अब कैसे होगा जी आगे का काम। हाँ वो तो पता है कि काम तो एक ही, हमें करना तो एक ही काम है, अपने आपको भाव आ जाए कि नहीं, अच्छी बात है, नहीं आ पाए तो फिर उसकी भावना तो होती है कि नहीं? हाँ भावना, लेकिन ये हमारे करने से अगर हम सोचे कि अब हमारे लिए गुलिस्तान है, अगर हम करने के बाद तो फिर मिथ्यात है। हाँ क्योंकि अगर हम सोचे हम अब तो हम इसमें चौथे में है, अब तो हमें छठा चाहिए, तो ऐसे वो छठा कभी आज जिंदगी में नहीं आ सकता, ऐसे सोचेंगे तो अब हमें सोचना तो अपने स्वरूप को ही है, ये काम तो अपने आप होंगे, हम इसमें ये तो आगम में। लेकिन भावना तो होनी चाहिए कि नहीं? हाँ जी, क्या भावना? हाँ भावना तो अपने शुद्ध रूप की ही, भावना तो अपना सूचित रूप का तो ज्ञान होगा कि नहीं, लेकिन विशेष तरह से ज्ञान करने का एक स्थान है कि नहीं है? हाँ है, संयमशील तप वगैरह जो है कि नहीं जी वो तो बढ़ेंगे भैया। हाँ जी, ये जो विशेष अनुष्ठान है कि नहीं जी, कर्मनाश के कार में इनकी भी क्रम आता है कि नहीं? ये तो आगम में आए क्रम, तो इसी क्रम से आगे बढ़ना है और आगे कर्मों से छूटना है, तो कर्म तो इसी क्रम से भी तो छूट, ये तो क्रम है कर्म को छूटने का। ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो कर्म तो ये भी आएगा जी जी। अब आगे तीर्थ आदि में गमन करने से। हाँ, अब एक व्रत है घर पे किया जाए, एक व्रत है जो संयम धारण करके किया जाए कि नहीं, और फिर आगे और उत्तम क्षमा आदि धर्मों के धारने से। हाँ, उत्तम क्षमादि धर्मों के धारने से। अब उत्तम क्षमादि 10 धर्म किनके हैं? हाँ ये मुनिराज के अच्छे से पल रहे, मुनिराज के है, आचार्य के हैं कि नहीं, मुनिराज के हैं। तो इससे होती प्राप्ति कि नहीं, क्योंकि 10 धर्म स्वरूप कौन है? आत्मा ही है, आत्मा ही है कि नहीं। तो उसमें आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये क्या है? उपाय नहीं है, सार है। नहीं सार है, हाँ 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 हाँ, उपाय तो वो है ये उपाय तो संयम तप त्याग क्या है सब, हाँ वो है उपाय। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, तत्व सोच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य सार है, 10 धर्म सब सार है। हाँ नहीं, तो आकिंचन में क्या है? किंचित भी शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसा भाव। तो देखो अब ये भी सब चिद्रूप की प्राप्ति के क्रम में जी है ना जी। अब इनमें से क्या है, किसी को सबरे लक्षण है, किसी को कम है कि नहीं।
अब जैसे अभिषेक है तो मुनराज को अभिषेक की जरूरत नहीं है, कि नहीं? उनके स्तुति वगैरह सही है, कि नहीं? मंदिर निर्माण उनका काम नहीं है, 4 प्रकार का दान देना उनका काम नहीं है, नहीं? उनका तो ज्ञान और ध्यान है, ज्ञान और ध्यान, जी। कि नहीं? अब हमारे काम है इसमें, कि नहीं? तो ये सब काम सब जो उपाय काय के लिए हैं? शुद्ध चिद रूप के स्मरण के लिए। हाँ, अब जिसका मन जैसे लगे वैसे लगाया जाए, जी। क्या? हाँ जी, ये सब साधन आपको साधन है। अब इतने साधन है, सब कि साधन नहीं? है, प्राप्ति हो जाएगी अगर आप क्या सब इन सब में भेद विज्ञान करके सब समझोगे तो एक जगह है वहाँ जाना है, कि नहीं? तो वहाँ जाने के 4-5 रास्ते हैं, अब तुम्हें जौन सा अच्छा लगे उससे चले जाओ। हाँ जी। तो ऐसे शुद्ध चिद रूप का स्मरण ये कार्य है, कि नहीं? जी। अब उसके इतने उपाय हैं, जी। तो इन उपायों में रह के शुद्ध चिद रूप स्मरण होता है। जी। अब भावार्थ में क्या कह रहे? भावार्थ, यदि वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध चिद्रूप के स्मरण करने से शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होती है ना? प्राप्ति केवल स्मरण करने से होती है। जी। शुद्ध चिद रूप का स्मरण करने से क्या होता है? हाँ, प्राप्ति होती है शुद्ध चिद्रूप की। एक बात जी हो गई, ठीक है ना? ठीक। अब आगे क्या कहा? परंतु भगवान का अभिषेक, उनकी स्तुति और जप आदि भी चिद्रूप की प्राप्ति में कारण है। हाँ, ये भी कारण है, ये भी कारण है। कि नहीं? अब जिन्हें शुद्ध चिद रूप का भान है, हाँ, वे तो स्मरण से ही कर लेंगे। और भैया जो भगवान को जानते नहीं, भगवान के गुणों को नहीं जानते, और तो फिर वो उनको प्राप्ति कैसे होगी? शुद्ध चिद रूप का पता ही नहीं। तो फिर उन्हें ऐसे होगी अभिषेक करने से, स्तुति करने से, पूजा करने से। अब वो मंदिर अभिषेक करेंगे तो मतलब मंदिर जाना पड़ेगा जहाँ जिनेन्द्र भगवान जी विराजमान है। कैसे न कैसे उनके संपर्क में तो आओ। संपर्क में आएंगे तभी तो सब प्राप्ति होगी, वरना कैसे? बिना उनके संपर्क के तो प्राप्ति हो नहीं सकती। संपर्क में आने का लक्षण क्या है? मंदिर दर्शन, भगवान के दर्शन, पूजन। वो तो सब हो गया। ये एक लक्षण बताओ कि अब आपको मालूम पड़ जाए कि हम संपर्क में आ गए या हम नहीं आए। अच्छा, संपर्क में आ गए मतलब भेद विज्ञान, जीव अजीव का भेद दिखने लगा। तो आप बताओ ना। मतलब जैसे प्रतिमा देखकर, चिन्ह देखकर हमें ये पता चल गया कि भगवान। तो वो तो तुम बस थोड़े से में जवाब दो। शुद्ध चिद रूप का स्मरण हो गया। शुद्ध चिद रूप का स्मरण तो फल है। तो फल है। आप इनके संपर्क में आ गए कि नहीं आ गए, ये इसका लक्षण। भैया इसका लक्षण ये है कि जहाँ शरीर है वहाँ, जहाँ मेरा नाम है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। अब इनके संपर्क में आए तभी अपना पता चला ना, भेद दिखा यहाँ पर। तो इसका लक्षण है जीव जीव का विशेष ज्ञान। हाँ, जीव जीव का भैया विशेष दो दिखने लगे, वहाँ भी दो दिखने लगे, यहाँ भी दो दिखने लगे। जी, बस जी, जी। अगर आपको जीव जीव का विशेष ज्ञान होने लगा तो इसमें मतलब आप संपर्क में हो। हाँ, सही बात है। क्या कह रहे हैं? अगर आपको जीव जीव का विशेष ज्ञान होने लगा, इसको मतलब आप भगवान के संपर्क में आ गए। संपर्क में आ गए जी। हाँ, और अगर नहीं दिख रहा है तो संपर्क में अभी नहीं आए, क्योंकि इनके संपर्क में आने का यही चिन्ह है। हाँ, जीव जीव का विशेष ज्ञान। हाँ, जीव जीव का विशेष ज्ञान। नहीं, दान दे के भी आ सकते हो, शास्त्र पढ़ के भी आ सकते हो, नहीं इंद्रिय जय करके आ सकते हो, अभिषेक पूजा वगैरह सब। ठीक है ना? अब क्या करे? हाँ, क्योंकि अभिषेक आदि के करने से, नहीं यहाँ भावार्थी पढ़ रही थी, परंतु भगवान का अभिषेक, उनकी स्तुति और जप आदि भी चिद्रूप की प्राप्ति में कारण है। हाँ, क्योंकि अभिषेक आदि के करने से शुद्ध चिद्रूप की ओर दृष्टि जाती है। हाँ, ये देखो आगे ना, यही बात है। हाँ, दृष्टि जाती है। हाँ, नहीं तो दृष्टि जाती ही नहीं है जी, नहीं तो शरीर पर रहती है और इंद्रिय के विषय पर। जी।
और जाना कहाँ चाहिए? हाँ, कि भगवान जो उसमें विराजमान है उसमें जाना चाहिए दृष्टि। शुद्ध चिद्रूप है जिसका लक्षण। ठीक है। हाँ जी, इसलिए शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के अभिलाषियों को अवश्य भगवान के अभिषेक, स्तुति आदि करने चाहिए। ठीक। हाँ जी 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 जी। ठीक। ठीक है। जावानी के ज्ञान से सूझ